आसमान फिर से गुस्से में है, पर इस बार चंदन तैयार है। सुबह का आसमान नीला था, उसमें हल्का गुलाबी रंग घुला हुआ था। छत पर अर्जुन पतंग उड़ाते हुए आसमान को निहार रहा था। वो बोला, देखना राधिका, एक दिन मैं भी ऐसे ही आसमान को छू लूंगा, पतंग नहीं, अपने सपनों से। राधिका हल्के से मुस्कुराई और बोली, बस गिर मत जाना अर्जुन, तेरी ये उड़ान मुझे डराती भी है। अर्जुन हंसा और बोला, जो गिरने से डर जाए वो उड़ान क्या समझेगा राधिका। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। अर्जुन ने पतंग बचाने के लिए मुंडेर पर कदम रखा, लेकिन पैर फिसल गया। और अगले ही पल आसमान का रंग मिट्टी में बदल गया। दोनों पैर पट्टियों में लिपटे हुए और मशीनें बीप कर रही थी। डॉक्टर ने धीरे से बोला, अब अर्जुन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अर्जुन की आंखें सूखी थी, आंसू तक नहीं बहे, बस भीतर का आसमान टूट गया था। राधिका ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अर्जुन अगर तेरे पैर नहीं चल सकते तो मैं तेरे पैर बन जाऊंगी। अर्जुन रोते हुए बोला, राधिका अब मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। वो मुस्कुराई और बोली, नहीं अर्जुन, अब ये सपने हमारे हैं और मैं इसे पूरा करवाऊंगी। गांव वाले तरस खाते थे, बेचारा अर्जुन। कोई कहता अब क्या करेगा, लेकिन राधिका नहीं टूटी। वो रोज अर्जुन को व्हीलचेयर पर बिठाकर खेतों तक ले जाती, आसमान दिखाती और कहती, याद है अर्जुन, तूने कहा था आसमान को छूना है, तो आज से ये आसमान तेरे कमरे तक ले आती हूँ। धीरे धीरे अर्जुन ने कंप्यूटर चलाना सीखा। हाथों में दर्द था पर उंगलियों में आग थी। वो अब ड्रोन और पतंगों के डिजाइन बनाने लगा, ऐसी मशीनें जो उड़े और लोगों की मदद करे। अब यहीं से अर्जुन और राधिका की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया, छतें उड़ गई, खेत डूब गए, लोग घबराए हुए थे। अर्जुन ने अपने कमरे में से अपने बनाए ड्रोन उड़ाए, जो हवा में जाकर खेतों का हाल बता रहे थे। राधिका दौड़ती हुई आई, अर्जुन तू ये क्या कर रहा है। अर्जुन बोला, अपने सपनों को उड़ान दे रहा हूँ राधिका, आज वो गांव को बचाएंगे। जैसे आसमान फिर से गुस्से में है, पर इस बार चंदन तैयार है। ड्रोन ने लोगों को समय पर चेतावनी दी, पूरा गांव बच गया। सब बोले, वो अर्जुन जो चल नहीं सकता था, उसी ने उड़ान से पूरे गांव को बचा लिया। अर्जुन की कहानी शहर तक पहुंची। एक बड़ी कंपनी ने उसे बुलाया, हम तुम्हारे डिजाइन से नई फ्लाइंग मशीन बनाना चाहते हैं। अर्जुन और राधिका दोनों व्हीलचेयर में मीटिंग में पहुंचे। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। राधिका बोली, देखा अर्जुन, तूने कहा था आसमान को छूना है और आज आसमान ने खुद तुझे सलाम किया है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पतंग तो एक दिन टूटी थी, पर मेरे हौसले ने और तुम्हारे साथ ने फिर से डोर थाम ली। मकर संक्रांति का वही दिन था। गांव में पतंगे उड़ रही थी। राधिका ने अर्जुन को छत पर पहुंचाया। अर्जुन के हाथ में डोर थी, चेहरे पर मुस्कान। वो बोला, देख राधिका, अब मैं नहीं उड़ रहा, मेरे सपने उड़ रहे हैं। नीचे बच्चे चिल्ला रहे थे, अर्जुन भैया की पतंग सबसे ऊपर है। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और कहा, कभी कभी भगवान पैर छीन लेता है ताकि इंसान को पर मिल सके। सीख, जिंदगी उड़ने की हिम्मत रखने वालों की होती है, चाहे हालात उनके पंख क्यों न तोड़ दे।